हाँ जी, तो हमने ये सारा देख लिया था कि प्लीम्यूल से आगे स्टेम वगैरह ग्रो करता है, राइट। जो टिप होती है उसको बड़ भी बोलते हैं, याद है ना। फोटो में भी बार बार मैं हाईलाइट करा रहा था जानबूझ के। अब हमको ना लीफ के बारे में पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा। तो लीफ हमको पहले तो ये पढ़ लेना है कि बेसिक दो टाइप के लीफ होते हैं, कंपाउंड लीफ जो दिखने में ऐसे दिखते हैं, और सिंपल। मैं तुमको ज्यादा अच्छे से बता पाऊँ सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, इसलिए मैं आजू बाजू में उनका एक फोटो खोल लेता हूँ। इधर देखना। तुमको एक फोटो देख के ही समझ जाएगा कि सिंपल लीफ किसको बोलते हैं, कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं। दिख रहा है? समझ आ रहा है? सिंपल लीफ मतलब एक ही बड़ा सारा पान, एकच मोठा पान। आणि कंपाउंड लीफ मतलब एक असा मोठा पान ज्याच्यात छोटे 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 खूप सारे. इमली का देखा, इमली खूप सारे असतात. लाजाळूचं झाड बघितलंय, मायमोसा टच मी नॉट. लाजाळू हात लावला का बंद होऊन जातो, बघितलंय का? खूप सारे पानं 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 पानं. तर ते जो छोटा छोटा रहता है ना, वो उसका पत्ता नहीं रहता है, देखो। ये इमली का निकलता रफली रफली ऐसे ही रहता है, लगभग लगभग, है ना। तो ये, हाँ, आता असं नाही म्हणायचं की भैया ये तोड़ दिया भैया एक तुसा तो ये एक लीफ है क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ एक पान आहे का, नाही. हाँ पूर्ण मिळून एक पान आहे. समझ रहा है? पूर्ण मिळून एक पान आहे. और पिप्पल, पिप्पल कैसे रहता है ना, नीम का कैसे रहता है, नीम का, नीम का भी कंपाउंड लीफ ही रहता है ना। ठीक। तो कंपाउंड लीफ समझ रहा है क्या बच्चों तुमको, कंपाउंड और सिंपल समझ आ रहा है? ठीक है, तुमने लिखा तो था और मैंने लिखवाया भी था, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है, इनका मतलब सीख रहे हैं. ठीक आहे, सब बच्चे ध्यान दो. मागं कोणी बसलंय का? ओमकार तू इकडे दारापाशी उभा राहा, ये पुढं. दारा इकडे येऊन इकडे इकडे मध्ये. चलो इधर देखो, ध्यान दो सब जण. माय म्हशी विशी नको बघू, इकडेच बघा. देखो उसके बाद में, अब अगेन बेटा, अब देखो अगर हम सिंपल लीफ की बात करें तो उसमें एंटायर वाली भी है. एंटायर म्हणजे पूरा पत्ता है. देखिए, चार प्रकार के, एक प्रकार से सिंपल लीफ भी चार चार प्रकार के हैं या तीन प्रकार के. देख रहे हो क्या? डेंटेट मतलब ऐसा पत्ता लगता है साइड से किसी ने कुतर कुतर के खा लिया. ऐसा लगता है इस पे दांतों से किसी ने हमला कर दिया था, खा लिया थोड़ा सा, बकरी बिकरी ने, ऐसा लगता है. और लोब्ड मतलब, ये लोब्ड किसका पत्ता देखा है क्या तुमने, लोब्ड ऐसा बघितला असेल तुम्ही. हाँ हाँ, किसका देख. हाँ, पता नहीं. प्लांट आर ग्रीनिश है. ये तो झाड़ का ही वर्णन कर रहे थे. डेंटेट देखा है, डेंटेट. इसको ऐसे छर्री होती, छर्री ऐसा लगता है काटा कुछ है, किसका होता है ऐसा? गुलाब का. है क्या है? गुलाब का वैसे कंपाउंड लीफ होता है पूरा, लेकिन गुलाब का एक सिंगल लीफलेट देखे तो ऐसे रहता है. मेपल में एंटायर, ये देखा खाया होगा ना कभी इस पे, है ना. हाँ, केले के पत्ता पे. और ये वाला देखो, ये कंपाउंड लीव्स है. सॉरी, कंपाउंड लीव्स नहीं, ये बस एक पैटर्न है. अल्टरनेट तुम देख सकते हो, डेक्यूसेट. अपोजिट, अपोजिट देखो, 3 नंबर वाला अपोजिट, कितना सिमेट्रिकल. और अल्टरनेट, उसमें सिमेट्री दिख रही है क्या, बहुत. फोल्ड तो देखा होगा तुम जब छोटे बच्चे थे, बालवाड़ी में जाते थे तो वहाँ पे छोटे छोटे पिंक पिंक कलर के फ्लावर रहते थे, जासमीन, जासमीन के पत्ते रहते हैं ऐसे. देखा? पक्का. अशोका का झाड़ होता है ना, अशोका का, उसके भी ऐसी होती है होल. ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना है. आपको तो मैंने पहले देखा है. आप कृष्णकांत गौरी के बंधु, म्हणजे दोस्त, बैठ जाओ इधर, अजिंक्य के बाजू में बैठ जाओ. ठीक है. चलो तो थोड़ा आगे चलते हैं. लीव्स बहुत सिंपल सी चीज है, ये तुम लोगों को लिख लेना. अब बात करते हैं रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन की. इधर देखो बच्चों, छोटे से सिंपल से लैंग्वेज में तुमको समझा के देता हूं. तुमने अवश्य ही झाड़ का पत्ता कभी ना कभी तो हाथ में लिया ही होगा, आई एम श्योर लिया ही होगा. अनुमा जी देखिए, अगर आपके पास लीफ ऐसा है, और लीफ पे ना अगर ऐसे मार्किंग है ना अनुमा जी, ऐसे वाले, तो इसको बोलते हैं अनुमा जी पैरेलल. क्योंकि मैथ्स में हम पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं ना, ये वैसे ही पैरेलल पैरेलल लाइंस के जैसे. और रेटिकुलेट मतलब एक बहुत ही वेल कनेक्टेड नेटवर्क, जो बहुत अच्छे वाले पत्तों में देखने मिलता है. ठीक है, बहुत ही अच्छे वाले पत्तों में जो देखने मिलता है. तो उसमें क्या होता है अनुमा जी,
उसमें ये पैरेलल वाली चीज तो इन्वॉल्व रहती ही है, लेकिन अगेन उसमें फर्दर है ना बहुत फांटे फूटते हैं। ऐसे पत्ते देखे बेटा, बहुत उसमें फांटे फूटते चले जाते, बारीक 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 बारीक, और पूरा लीफ कवर हो जाता है इस नेटवर्क में। पूरा का पूरा जो लीफ होता है वो एंटायर लीफ कवर हो जाता है बेटा इस पूरे नेटवर्क। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है पक्का? ठीक। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन, सिंपली द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड रेटिकुलेट? इतना समझता है साईं बाबा? साईं बाबा आप ध्यान दीजिए, आपकी कृपा हम पर जरूर। देखो अगला, फिर ये देकर के रखा है तुम्हें एक एक्टिविटी दी कि मक्का, कैना, पीपल, ठीक है, ऐसे 2 4 5 10 पत्ते इकट्ठा करो। टाइप ऑफ लीफ बताओ। टाइप ऑफ लीफ मतलब कंपाउंड है कि सिंपल है? पीपल की बात करते हैं। पीपल का पत्ता देखा है सबने क्लासरूम अपने ट्यूशन के बाजू में ही, इधर पीपल का झाड़ है समूह, है ना? तो सिंपल लीफ रहता है, एक ही बड़ा सारा पत्ता रहता है। ठीक है। शेप ऑफ लीफ ब्लेड, अच्छा ठीक है, पत्ता तो है, कौन सा वाला है? पीपल का पत्ता ही वैसे किस में आएगा? वो एंटायर में आएगा, एंटायर में। क्योंकि उस पे ऐसे छर्री छर्री, नुकीला नुकीला लगने जैसा, इधर कांटे कांटे जैसा दिख रहा है, कांटे कांटे जैसा। पीपल का पत्ता वैसे नहीं, पूरा स्मूथ होता है पीपल का पत्ता। तो वो एंटायर में आएगा, डेंटेड में भी नहीं आएगा, लोब्ड में भी नहीं आएगा। उसके बाद में वेनेशन, पीपल के पत्ते में कौन सा वेनेशन रहता है पता है? रेटिकुलेट वेनेशन रहता है, पूरी जालीदार नेटवर्क बिछा हुआ रहता है। शेप ऑफ लीफ मार्जिन, पत्ते का आकार कैसे, लीफ की जो मार्जिन है, लीफ की जो बाउंड्री है, उसका आकार कैसे है? लीफ मार्जिन का शेप मतलब अभी ये पूछ रहा है एंटायर, डेंडेट या लोब, तो एंटायर अभी बोलेंगे। और हमको एक्चुअली पहले पूछा था शेप ऑफ लीफ ब्लेड, ब्रॉड है, फैला हुआ है कि नैरो है, कैसा है लीफ ब्लेड? ठीक। यस, तो नैरो है, सॉरी फैला हुआ है, ब्रॉड है पूरा का पूरा, बड़ा सारा फैला हुआ रहता है। उसके बाद में शेप ऑफ लीफ एपेक्स, जो उस पीपल के पन्ने पत्ते का, ये पीपल का पत्ता बताया मैंने एक शब्द पर, नहीं वो पैरेलल बता दिया। ये देखो ये पीपल का पत्ता है, तो इसका एपेक्स, एपेक्स मतलब शुरू का, ये टोकदार है, टोकदार आहे करे बाबा, है ना? यस। उसके बाद में पॉइंटेड, पेटियोल, पेटियोल मतलब पत्ते को दंडी है क्या, दंडी? ये इस चीज को बोलते हैं पेटियोल, ह्याला म्हणत असतात पेटियोल, और इसको बोलते हैं पेटियोल, ध्यान रखो। तो उसको पेटियोल रहती है क्या? हो। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल मतलब, स्टिप्यूल मतलब जो एंड है, उस वहां पे भी छोटे छोटे लीव्स निकल रहे हैं। स्टिप्यूल, पीपल के पत्ते को स्टिप्यूल नहीं होते हैं, कुछ कुछ को होते हैं, कुछ कुछ को नहीं होते हैं। और स्टिप्यूल के बाद में हमको पूछ रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑन स्टेम में कैसे लगा हुआ है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑन स्टेम क्या है उसका मतलब? स्टेम के अपेक्स पे अंटीच्या टोकावर पिपळाचं झाड असतं की साइडवेज पण रहता है? पीपल का साइडवेज भी रहता है, तो साइड में भी रहता है और अपेक्स पे भी रहता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि ऐसा वाला साइंस हम जनरली पढ़ते नहीं, तो हमको लगता है बहुत बोरिंग बोरिंग सा साइंस है। ये पीपल का पत्ता, ये पूरी स्टेम, तो स्टेम के केवल ऊपर थोड़ी होता है पीपल का पत्ता, साइड में भी होते हैं पत्ते, साइड में भी होते हैं, है ना? तो बोथ साइडवेज एंड एट एपेक्स। और कुछ कुछ पत्ते पूरी फांटी रहती है और फिर बस पत्ते रहते हैं, ऐसे रहते हैं कुछ कुछ पत्ते। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, एक खोखा नीचे रखना है क्या, ये दिख रहा है? खोखा नीचे रखना है। अगला वाला डिस्कस करते हैं। ये बहुत सिंपल सा पार्ट, अब बहुत जरूरी है, सब लोग हेडिंग लगा लो। फ्लावर पहले लिखा था तुम, एक मिनट, लीफ तक ही लिखा है क्या तुमने? बच्चों ये ड्राइंग निकाले तुमने, ये निकाल लिया हाँ ड्राइंग? भैया। नहीं, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको लिखो, पहले 2 लाइन लिखो। भैया ये लिखना है। हाँ जी, जो ब्लू कलर में है बेटा वो लिखना। भैया हेडिंग फ्लावर लिख। नहीं नहीं, लीफ, लीफ में ही लिखना है बेटा। आपने लीफ के पहले वो 4 ड्राइंग निकाले होंगे ना, ये वाले ऊपर वाले ग्रीन ग्रीन कलर हाँ के, भैया। हाँ, उसमें ही हाँ लिखना है। भैया। उसके नीचे लिखो जल्दी से। चलो जी जल्दी जल्दी, तनुजा, अनुष्का, कनिष्का, अर्णव, अनुमा, फटाफट लिखो सब। राघव भाऊ तुम्हारा क्रिकेट क्लास अभी बंद हो गया?
कौन से टीचर लेते थे वहाँ पे क्रिकेट क्लास? आकाश गोरे, अनिकेत परतूर में ही कि बाहर? परतुर में। परतूर। परतूर में प्रॉपर ग्राउंड है क्रिकेट का, पूरा सर्कुलर पिच वगैरह के साथ? हाँ सगळेजण लिहून घ्या, जे विद्यार्थी नवीन आले त्यांनी रफ बुक मध्ये लिहून घ्या. हो गया? पेटीओल तक लिख के 2 ही लाइन लिखने हैं. हो गया? जल्दी जल्दी. वो पेटीओल तक लिखा ना, उसके बाद में ये लिखो, द पोर्शन से स्टिप्यूल्स. वो बीच की एक लाइन नहीं लिखनी. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेटीओल, वो नहीं लिख. ब्लू वाला लिखो अभी जल्दी. जल्दी जल्दी करो भाई. बबल्या बैठो. अरे घूम के पुढे येऊन बस बबल्या. ओम मिश्रा क्या क्या के. ओम मिश्रा क्या. लिखो जल्दी से लिखो बबल्या. तेरी कंप्लीशन कर रही है, इधर क्यों चपड़ चपड़ कर रही है? चलो हो गया बेटा सबका ये ब्लू वाला. नहीं भैया। क्या ये लिखा था पहले? नहीं, चलो ये लिखो जल्दी से. प्लीज जल्दी लिखो. दिख रहा है ना पीछे तक? पनिशमेंट है बेटा. ओमकार बसा खाली. ओमकार तुम्ही पण येतो. ऋषा बॅग बाजूला करते बेटा. बॅगेवर बॅग ठेवा नाही. ठेवून द्या बॅगवर. तेजल बुक सेट घेतला का तू स्कूलचा? भैया नीचे लीफ ब्लेड जिसमें बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, वो सिंपल लीफ है. ठीक है? और जिसमें लीफ ब्लेड बिखर जाता है बहुत सारे पत्तों. लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं पता है? मैं ये बात तुम्हें समझनी चाहिए. इधर 1 मिनट देखो बेटा. ये हमारा पत्ता होता है ना, पत्ता. प्लीज सब बच्चे इधर देखो, ये पत्ता होता है ना. पत्ते का जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, मेन पत्ता, इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं. अगर इस लीफ ब्लेड को
भगवान जी ने पूरा एक सगट एक ही बनाया तो सिंपल लीफ है। नहीं तो भगवान जी का मन हो गया कि इस लीफ ब्लेड के मैं टुकड़े 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 कर दूंगा, मैं इस पत्ते को ऐसे ढिलका 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 बना दूंगा। तो इस बेचारे पत्ते की क्या गलती है, उसमें कुछ करा होगा इसने, श्राप लग गया इसको। तो ये वाला कौन सा लीफ हो गया फिर, ये वाला कंपाउंड लीफ हो गया। समझ रहा है, लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं समझता है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड म्हणजे पूरा पान, ये पूरा पन्ना, ये पूरा पान, इसको ही लीफ ब्लेड बोलते हैं। दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। अगर लीफ ब्लेड एक साथ में रहा, बटा नहीं, डिवाइड नहीं हुआ, ब्रिटिशर ने हम पे कैसा राज किया, डिवाइड एंड रूल करके राज किया ना, बांटो और राज करो, इनको बांट डालो टुकड़ों में, ऐसे ही राज किया ना उन्होंने। तो अगर ये पत्ता बटा नहीं, अगर ये डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं होने को मल्टीप्लाई नहीं बोलते, डिवाइड नहीं होने को अनडिवाइड बोलते। तो अगर ये अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड रहा तो ये सिंपल लीफ है। अगर इसके टुकड़े 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 हो गए, वन टुकड़ा, दो टुकड़ा, थ्री टुकड़ा, फोर टुकड़ा, फाइव सिक्स टुकड़ा, सिक्स टुकड़ा, सेवन टुकड़ा, एट टुकड़ा, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऐसे अगर तुम्हारे टुकड़े हो तो फिर तो तुम कौन से वाले लीफ ब्लेड कहलाओगे, डिवाइडेड वाले लीफ ब्लेड कहलाओगे ना। और डिवाइडेड लीफ ब्लेड को क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। इधर देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या लिखा है, सिंगल अनडिवाइडेड लीफ। सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड रही ना, सिंगल अनडिवाइडेड लीफ, उसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंपल लीफ। एंड अगर लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट, छोटे 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 स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अगर टूट गई तो फिर उस पूरे पत्ते को क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो अगर हम बढ़ गए, बिखर गए टुकड़ों में, तो हम कंपाउंड लीफ बन जाएंगे। और हम एकजुट रहे तो सिंपल लीफ रहे। सिंपल लीफ का क्या एकजुट रहता है, लीफ ब्लेड। और कंपाउंड लीफ का क्या बिखर जाता है, लीफ ब्लेड। कंपाउंड लीफ का जब लीफ ब्लेड बिखर जाता है तो जो स्मॉल स्मॉल पार्ट बनते हैं उनका नाम क्या होता है, लीफ ब्लेड। इन छोटे छोटे चीजों को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ध्यान रखोगे बच्चों, क्या सबने लिख लिया, लीव से कंपाउंड लीव्स तक लिख लो, जल्दी लिख लो सब जन, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी लिख लो भाई। भैया, बोलो। अपना जो मॉक टेस्ट होने वाला है ना, उसका टाइमिंग क्या रहने वाले हैं? दोपहर में करीब 12 से 3 ऐसे, या सुबह 9 से 12। आप जो भी रहे, टेंशन मत लो, पापा आपको बराबर ड्रॉप कर देंगे। भैया मॉक टेस्ट के लिए लासुर आना है या फिर नहीं आया तो भी चलेगा? नहीं नहीं बेटा, मॉक टेस्ट ऑनलाइन दो हिमांशी आप, और ओरिजिनल पेपर को आप इधर, हिमांशी राघव ओरिजिनल पेपर को यहाँ। बाकी अनुमा तो पुणे में रहती है, और तनुजा, तनुजा आप अगर हो जाए तो इस संडे को आ जाओ लास्ट। कल मैं पेपर का टाइम सुबह सुबह ही, कल मैं सुबह 9-10 बजे ही ग्रुप पे टाइम डाल दूंगा, ताकि पेरेंट्स संडे के दिन का प्लानिंग कर सके। और आप सभी ऑनलाइन बच्चे हो, तो आप दिन भर के कोई भी स्लॉट में आ गए, फर्स्ट स्लॉट मान लो आपका क्लास का टाइम, सेवेंथ का पेपर सुबह 9 से 12 था, लेकिन आप सुबह 9 बजे नहीं आ पाए, फिर दोपहर में 1 से 4 था, दोपहर में अगर आप 1 से 4 आना चाहो तो आप संभाजी नगर के बच्चे, ऑनलाइन सभी बच्चे जिस स्लॉट में आना चाहते हो उस स्लॉट में आ पाए। ठीक है, और लासुर के जो बच्चे हैं जिन उनको तो जो स्लॉट दिया उसी में आना है, दूसरा स्लॉट नहीं, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट नहीं तो बिगड़ जाता है। ऑनलाइन के 1-2 बच्चे रहते हैं, उतना मैनेज कर लेते हैं कल से। भैया हमको लासुर आना पड़ेगा? भैया, राघव जी अभी नहीं, 29 को आना पड़ेगा आपको, हिमांशी को, राम को, रिद्धिमा दीदी को, आराध्या दीदी को, फिर सेलू से वो पीछे धनश्री दीदी है, और है संस्कृति। तो आप 7-8 बच्चे हो सेलू पर तुर के, आपको 29 तारीख को लासुर आना पड़ेगा। सुबह जल्दी, वो 4:30 वाली समथिंग ट्रेन रहती है ना, जो लासुर को 9 बजे तक आ जाती है, उससे ही आना है आपको, पहली ट्रेन से, एकदम रात के अंधेरे में बैठ जाना है। और ध्यान रहे कि किडनैप मत हो जाना। किडनैपर को बोल देना अंकल हमारा पेपर है, इतना पेपर के लिए छोड़ दो, नहीं तो भैया भैया हम तो। आप ना पेपर भ- का एसआरजी का टाइम 9 बजे के बाद में ही रखो। आओ जी, भैया, बोलो जी। भैया सिलेबस क्या रहेगा? आप पहले इस संडे का पेपर दो, फिर इस संडे के पेपर में सब बच्चों के मार्क्स देख के, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख के, फिर मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि क्या सिलेबस कट करना है, क्या सिलेबस रखना है।
और इमीडिएटली आपको मंडे को सिलेबस मिल जाएगा फाइनल एग्जाम का। लेकिन इस संडे का पेपर पहले दो। इस संडे के पेपर में सिर्फ मैथ आ रहा है। 7th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 6th का मैथ्स इस संडे को। अभी मॉक टेस्ट है ना, एक वार्म अप है ना, वार्म, इसके लिए मेन मैच नहीं, मेन मैच बाद में। और ये देखो आप, ऐसे ये एक लाइन लिख लो बस। स्कूल जाने का बेटा 7 से 10, 8 से 10। तो आधे घंटे का असेंबली चलेगी। अरे कल 21st है ना। अच्छा करो स्कूल में थोड़ा। नहीं फिर तो ये अगर मैं म्यूजिक डे, एमपीएस का म्यूजिक डे की दुनिया का म्यूजिक डे। तो म्यूजिक डे की तैयारी कर रहे हैं। तूने लिया है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? लेने का ना, दोनों लेने, करके देख। मेरे बचपन में मुझे स्कूल में मिला नहीं, अब लगता है मिल जाना चाहिए था। टाइम नहीं ना, लेकिन अभी बड़े होने के बाद टाइम ही तो नहीं रहता। भैया हो बचपन में मुझे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उड़ाना। अब मेरे पास, मैं एक दिन में अभी 20 रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, 10 ड्रोन ऑर्डर अभी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास उड़ाने को टाइम ही नहीं है। तो उड़ा के ऑर्डर करके क्या करूं? इस बार एसआरजी के पेपर में लाके बताओ, फिर तूने देने वाला हूँ गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट रहते ही है ना। तुम में से कितने जनों को ऑफलाइन में किट्स मिले, गिफ्ट्स मिले थे? साइंस के किट्स कुछ तो मिला था। भैया एक कोई मिला था आपकी क्लास में तुम्हारे। एक्सक्यूज और मी, ओम माड़ोदर को पैसे मिले थे। एक्सक्यूज मी भैया। उस्ताद जी को पैसे, श्रावणी जी को पैसे। बोलो आदि भाई बोलो। भैया ये संडे के दिन भी लासुर आना कंपलसरी रहेगा? इस संडे को लासुर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आकर दे तो थोड़ा बेटर है कि फिर वो अगले संडे को आपको कैसी सीटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा आइडिया लग जाता है ना पहले तो। आपका नोन हो जाते हो संडे। पर ठीक है आदि, आपको तो पूरा पता ही है ना ट्यूशन कैसा है। बीबीएम के लिए आए हो तो इट इज नो वेरी, आप अगले मेन संडे आ जाओ। हाँ भैया। अनय बाबा, जाइए अपने दोस्तों के साथ थोड़ी कंपनी दीजिए उन्हें। चलो सब बच्चे हेडिंग लगाओ फ्लावर। पहले हम फ्लावर पढ़ेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। हाँ ना बेटा, झूमे चलो। भैया एसआरजी का पेपर कितने घंटे का रहेगा? बेटा 6 घंटे का रहेगा, 6 आवर्स। अच्छी स्क्रूटीनी है ना, अच्छे से परखना है बैच में लेने से पहले। इतना जरूर है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे उनको पछतावा बहुत हो। उसके लिए बहुत टफ प्रिपरेशन करना। पूरा हफ्ता स्कूल से आने के बाद इतनी कस के मेहनत करना, इतनी मेहनत करना। मैं तुमको आज क्लास होने के बाद आज रात में पक्का मैं तुमको एक प्लेलिस्ट भेजूंगा पूरे मैथ्स की। तो मैथ्स की प्लेलिस्ट करना शुरू कर दे, सारी की सारी डबल कर देना, ठीक है? हाँ। सब बच्चों ने फ्लावर हेडिंग लगाई क्या? ऐसे करते हो, पहले लिख लेते हो हाईलाइट करके, फिर, है ना? ये लिख लो कैलिक्स। कैलिक्स और कोरोला। अच्छा, फ्लावर में पॉइंट लिखा के फर्स्ट पॉइंट लगाओ कैलिक्स, इतना लिखो। फिर सेकंड पॉइंट लगाओ कोरोला, उतना लिखो। जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। भैया एनसीईआरटी का सिलेबस होने वाला है ना? आओ जी।
लिख लिया? कोरो भैया कोरोला लिखो लिखो। जितना बताया उतना है, ब्लू कलर वाला ही लिखना है। भैया हो गया भैया। एंड्रोसियम लिखो पूरा। कोरोला सिर्फ पेटल्स तक लिखना। कोरोला की सिर्फ 2 लाइन लिखना शुरू की, पेटल्स तक। और फिर एंड्रोशियम लिखो पूरा, थर्ड पॉइंट डालो एंड्रोशियम। लिखा? बोलो दीदी। लिखो जब, रोने का नहीं। गुरु कौन है भाई? सबका हो गया? नहीं भैया भैया गायना ली ओम माळुदे, ओमकार बिरुटे लिहिलं का बेटा? तुझी वही बघणार आहे बेटा, तुला 10 वेळेस लिहायला लावल जर पूर्ण नाही झालं तर. ओमकार, ओम, ओम्या, किती होईल बाबा? अजून पण आहे का कोणी ओमकार? हा ना, ओमकार जगताप, ओमकार बिरुटे, ओम माळुदे, ओम मिश्रा, हरिओम, ओम प्रकाश. कितने ओम है? एखादा युनिक नाम है क्या तो, जो कॉमन नहीं? यूनिक नहीं, ये अजिंक्य कॉमन है, रक्षित अनकॉमन। नहीं, हाँ बिमिया, बाबलिया, बिजली, साई बाबा। साई बाबा का मुझे देखना है परफॉर्मेंस कैसे आता है कल के पेपर, परसों के पेपर में। मैं आज रात में तुमको ग्रुप पे 100% प्रॉमिस करता हूँ, मैं मैथ्स का कुछ होमवर्क भेज कर रखूंगा। प्लीज कल सैटरडे के दिन इतना ज्यादा करना कि संडे के पेपर में तुम्हारे अच्छे मार्क्स। कल ट्यूशन रहेगी ना शाम में, मेंटल एबिलिटी की। एक, अगर अगर कल योगा डे है रक्षित, कल शाम में ही रहेगी 6 से 7। ठीक है रक्षित, योगा डे है तो तू क्या रास्ते पे जाके चटाई बिछा के सबको योगा करना? हाँ? जितने भी सामने वो पानी के जार के दुकान के बाजू में 90 है, सबको सिखाएगा, सब लोग हाथ जोड़ो, हाँ, बॉटल बाजू में रखो, हाँ, श्वास लो, हाँ, पढ़ाएगा क्या? भैया हो गया। हो जी। योगा डे तो क्या है, तू क्या मौसी बन के लासूर थोड़ी झाड़ने वाले? काय झालं भाऊ? अच्छा सुनो सुनो, ये गाइनोशियम का 5th है ना, इसके बाद न्यू पॉइंट लगाना ही है वाला, ये गाइनोशियम वाला लिख लो। हाँ लिख लो, एक मिनट, कुछ बच्चों का लिखना बाकी है, 1 मिनट। लिख, लिख रहे हो ना गाइनोशियम?
ओमकारला बसायची सवय नाही अजून. ओम मिश्रा की सवय तुट गई मांडी करने की, आदत नहीं, छुट्टियों में बैठे नहीं ना, नए बच्चों को मांडी दुखनी चालू हो जाती होगी ना। चलो लिखो जल्दी, लास्ट पॉइंट है ये फ्लावर का, फिर मैं पूरा समझा के दे रहा हूँ, लिखो जल्दी। क्यों बेटा रक्षित, आज से भी 90 लोगों को सिखाएंगे। काका बॉटल नहीं, पानी पियो। चलो मेरे साथ योगा करो। 1 2 3 4। नीरव जी खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े अच्छे से, सीधा सीधा आगे सर को टेकने का। श्लोक दूध बैठो, श्लोक दूध बैठो। अथर्व जी लिख लिया तुम? लिखा, जल्दी लिखो। इसी का 7th की साइंस में तलक बनी ना बुक। अमय बाबा आपको समझ रहे हैं? स्कूल कैसी है आपकी? टीचर सब अच्छे? सबसे स्ट्रिक्ट कौन है? टीचर मारते हैं क्या? सबसे ज्यादा लाड कौन सी टीचर करते हो? क्लास टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? कौन है? ओम जैसी बीमारी है एकदम। भैया नहीं चलो हुआ। अभी, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो। एक फूल, एक फूल खिलने से पहले, रक्षित, एक फूल की पंखुड़ियां खिलने से पहले कड़ी रहती है, कड़ी। तुमको पता है कड़ी? ठीक है, कड़ी के अंदर बंद रहती है वो ग्रीन ग्रीन कलर के सेपल्स लगे होते हैं उस पे। कड़ी देखी ना, कड़ी? ठीक है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? कैलिक्स। जब ये खुल जाता है ना, ये जब ये हमारा फूल खुल जाता है ना देवेश राव जी, तब ये सेपल्स जो है ऐसे फूल का बेस बनाते हैं। सेपल, ठीक है, जो फूल को पकड़ के रखते हैं। फूल को मतलब फूल की पंखुड़ियों, फूल की पंखुड़ियां ऐसी खिलती है, ऐसा देखा होगा। फूल की इन पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। और सारे पेटल्स को मिलके कोरोला भी बोलते हैं। ये कोरोला रंगी बिरंगी, सुंदर, ब्यूटीफुल, कलरफुल अमय गाय के इसलिए रहते हैं ताकि इनके तरफ कीड़े मकोड़े आकर्षित हो, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इनकी स्मेल भी बड़ी प्लीजेंट होती है, स्मेल भी बहुत गुड होती है। और साथ ही साथ ये रंग बिरंगे इसलिए होते हैं ताकि इनकी तरफ कीड़े आकर्षित। कीड़े आकर्षित क्यों हो? क्या जरूरत पड़ गई कि इतना खूबसूरत फूल इसको कीड़ों की जरूरत पड़े? तो ध्यान से समझ। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का सेपल है, सब बच्चे ध्यान से समझना, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, तो ही अकल में बैठे। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का नीचे सेपल है, इस बेस में जो हमारे पेटल्स है, इन पेटल्स और सेपल्स के अलावा फूल में एक बहुत जरूरी चीज है,
फूल के अंदर एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है स्टेम। क्या है, ध्यान रहेगा क्या? उसको क्या बोलते हैं? इधर देखो सब बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। भैया ये स्टेमन क्या है? ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। मदर और फादर दोनों से मिल के बीज बनता है, सीड बनता है। तो ये फीमेल पार्ट है, ये मदर पार्ट है, ये मैटरनल पार्ट। और स्टेमन के ऊपर वाले हिस्से को, स्टेमन के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। अभी सब बच्चे ध्यान दो, नॉट सिग्मा, इधर देखो, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और इसी के बाजू में हमारे पास रहते हैं, मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। क्या बेटा? नहीं, फीमेल पार्ट होता है बेटा, फीमेल पार्ट। इधर देखो सब बच्चे, इसके बाजू में यहाँ पे डंडियां होती है। इन डंडियों का नाम पता है क्या होता है? नहीं पता? फिलामेंट। इसका नाम होता है फिलामेंट। क्या नाम होता है? फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर यू ऐसे गोल गोल लटकने वाले एंथर पॉड्स होते हैं। एंथर क्या होते हैं? एंथर। तो एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिलके क्या कहते हैं? देखो तुमने क्या लिखा था? एंडोशियम। यस। एंड्रोशियम के अलावा एक चीज और कहते हैं, मेल ढूंढो। पार्ट। इनको कहते हैं स्टेमन। पक्का? स्टेमन भी बोलते हैं। हाँ, भैया स्टेमन उसको स्टेमन फीमेल स्टेमन ही पार्ट कहते हैं। को कार्पेल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है इसको बोलेंगे स्टेमन, पूरा का पूरा पार्ट। और जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको नाम देंगे कार्पेल। कार्पेल एंड स्टिग्मा ये दोनों मिलके फीमेल पार्ट बनाते हैं। कौन कौन? कार्पेल और स्टिग्मा। और एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन बनाते हैं। वापस से बच्चों इधर देखो, ड्राइंग निकाल। पहले ये जग निकाला अंदर थोड़ा सा। इसमें ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और बाजू वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कार्पेल। दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम प्लांट का मेल पार्ट होता है कि फीमेल पार्ट? ये फ्लावर की मदर होती है, जो आने वाला सीड है उस सीड की मदर होती है। इसके ही बाजू में बच्चों, एक मिनट, इसके ही बाजू में बच्चों हमारे पास ऐसी डंडियां होती है। उन डंडियों को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और उन डंडियों के ऊपर एंथर लगा हुआ रहता है, एंथर। उसको क्या बोलते हैं हम? एंथर। और एंथर और फिलामेंट को मिलके क्या कहते हैं? स्टेमन या फिर एंड्रोशियम। और ये फ्लावर का, सीड का कौन सा पार्ट रहता है? फादर, मेल पार्ट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत से पंखुड़ियाँ फूल की लगी रहती है, पेटल्स साइड से। और इस सब को सपोर्ट करने के लिए नीचे से सेपल्स लगे रहते हैं ना, सेपल्स। ठीक, नीचे से लगे रहते हैं सेपल्स। ये हमारा फ्लावर हो। अब रंगी बिरंगी खूबसूरत इतना ये क्यों होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ताकि जब कोई इंसेक्ट आए, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, हनी भी आए, इधर देखो बोर्ड पे, कोई आए तो उसके पास नहीं देखना, इधर देखो। ताकि जब कोई इंसेक्ट आए, कोई हनी भी आए, तो वो हनी भी इस एंथर के अंदर छुपे हुए, इस एंथर, ये गोला दिख रहा है ना, पिंक पिंक गोला, ये व्हाइट व्हाइट, अब देखो उनका कलर व्हाइट व्हाइट बना दे रहा हूँ। तो व्हाइट व्हाइट गोले दिख रहे हैं ना रक्षित बाबा, उस व्हाइट व्हाइट गोले के अंदर, उस एंथर के अंदर बहुत सारे दाने 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 भरे हुए हैं। उनका नाम होता है पोलन ग्रेन। क्या नाम होता है उनका? पोलन ग्रेन। जब कोई इंसेक्ट आता है तो ये एंथर जो है ना, एंथर, ये बर्स्ट ओपन होता है, फट जाता है बॉम्ब की तरह, डिशुम। और उसमें के पोलन ग्रेन्स जो है हवा में बिखर जाते हैं। और इतने बड़ी संख्या में वो रहते हैं कि उनमें से एक आधा तो भी यहाँ पर बैठ ही जाता होगा स्टिग्मा। और जब एक पोलन ग्रेन यहाँ पर बैठता है, धीरे 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 वो अंदर लेकर जाया जाता है। अंदर किसके पास लेकर जाया जाता है? अंदर वो लेकर जाया जाता है, जाता है ओवरी के पास में। ओवरी के अंदर क्या होते हैं पता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। जैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। और ये पोलन ग्रेन ओवरी के अंदर घुसता है, फिर ओव्यूल के साथ मिलता है। और ओव्यूल प्लस पोलन ग्रेन, ओव्यूल
प्लस पोलन ग्रेन, ये दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं सीड। ओव्यूल का क्या बन जाता है? सीड। और ओवरी का क्या बन जाता है? फ्रूट। कुछ फ्लावर्स के अंदर ओवरी वाला पार्ट नहीं रहता है, लैकिंग रहता है, तो उनमें फ्रूट बनता है? नहीं, उनमें सिर्फ बीज बनता है। उनमें सिर्फ बीज बनता है। क्या तुम्हें फ्लावर रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फ्लावर के सारे पार्ट, फ्लावर का ये स्ट्रक्चर समझ आया? अगर एसआरजी के पेपर में आ गया, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो ऐसा मस्त ड्राइंग निकाल के और सब कुछ समझा वमझा के सब बता पाओगे एकदम अच्छे से तुम लोग? पक्का? मैं तुमको एक गूगल वाली ड्राइंग देता हूँ, वो वाली चाहिए। क्या हुआ रक्षित बेटा? पप्पा याद आ गए क्या? पप्पा की याद आई क्या एकदम? फिर बाप क्यों बोला? लिखो जल्दी। ये इजी है ना एकदम? निकालो फिर जल्दी से। चलो सब बच्चे जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी जल्दी नोट। सबका हो गया? अभी बैटरी उतर गई थी तो अभी ऑन किया 2 मिनट पहले। अभी 52 है। जब तो और आधे घंटे से आती है। 15 मिनट से 4 पे काटा है। तो उसी घड़ी के हिसाब से अभी उस घड़ी में एक हो रहा है ना, तो 15 मिनट से ध्यान दे। अभी 8 के बच्चे जो है ना वो बाहर ही रुका करे, रोज पूरी बैच डिस्टर्ब होती है। अभी आज ठीक है, क्लास चालू होने तक बाहर ही रुके। अगले हफ्ते में पूरा मैथ्स ही चलेगा, क्योंकि एसआरजी में बहुत तगड़ा मैथ्स आने वाला। हर बैच में मैथ्स चलेगा अगला वीक।
पेडियो हो गया। राघव जी अच्छे से निकाला ना बेटा, पूरा फ्लिप करके बताओ कैमरा कैसे निकाला ऑनलाइन वालों। भैया हो कैमरा गया। फ्लिप करके बताओ या नोटबुक सामने लेकर बताओ कैसे ड्राइंग निकाली तुमने। भैया ड्राइंग देखो थोड़ी देखो। ऐसे नहीं करना ना राघव, फिर बिल्कुल कंटाला नहीं करना, बताओ जैसे भी हुआ है। भैया हो गया। भैया मैं वापस कर। निकाला नहीं है ना राघव अभी तुमने, सच सच बताना। तनिष्का ने सुंदर निकाला, वेरी गुड बेटा। ऐसे नहीं करना राघव। नितांशु, हिमांशी, अनुष्का लवकर निकालो, फटाफट निकालो। भैया हो गया। दिखाओ नितांशु, कैमरा फ्लिप करो। भैया मेरा हो गया है, मैं दिखाती हूँ। हाँ, एक मिनट, आदि लोड हो रहा है, एक मिनट। इसमें तो ब्लैंक ही दिख रहा है कैमरा में, वो आगे नहीं कराओ आदि, वो फिल्टर लगा हुआ है ना बैकग्राउंड, इसलिए। हिमांशी वेरी गुड बेटा, वो रिमूव करके बताओ। नहीं, नीचे लाओ, पास में लाओ। हाँ ओके, वेरी गुड बेटा। यस, नितांशु मस्त बेटा, एकदम सुंदर काढली रे, तूच काढली का नक्की? खरं खरं सांग, तूच काढली का? हो भैया। वाव, खूपच मस्त ड्रॉइंग आहे तुझी. तनिष्काने पण मस्त सुंदर काढली. अर्णव बाबा जल्दी निकालो, अनुष्का जल्दी निकालो. सबने लिख लिया? सबको फ्लावर अच्छे से समझ आया? अब सब जन, मैंने जो ड्राइंग निकाली थी वो वाली ड्राइंग निकालें. हाँ, अभी सब बच्चे ये वाली ड्राइंग निकालेंगे और जितना स्क्रीन पर लिखा है सुनो सुनो, तुमने तुमने जो फ्लावर की ड्राइंग निकाली ना, मेरी ड्राइंग में और तुम्हारी वाली ड्राइंग में, अभी गूगल वाली ड्राइंग में जो सेम सेम है वो डबल मत निकालो, लेकिन मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखा है. जैसे स्टेमन को एंड्रोशियम बोलते हैं, वो फादर होता है. गाइनोशियम मदर होती है. ओव्यूल और पोलन ग्रेन मिलके सीड बनते हैं. इधर मैंने बाजू में देखो, एंथर बर्स्ट हो जाता है, बॉम्ब जैसा फटता है, उसके एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, सब लिख लो एक्स्ट्रा. हाँ, बोर्ड पे एकदम अच्छी बारीक नजर से भैया देखो. बच्चों की भैया पसंद. भैया भैया बोलो बोलो. मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर सकता। हाँ राघव जी. भैया ड्राइंग भी निकालनी है। फ्लावर डबल मत निकालो, अभी तुमने निकाला ना. लेकिन अगर कोई लेबलिंग बाकी होगी तुम्हारे फ्लावर में, जो मेरे वाले फ्लावर में है वो लिख लो. जैसे स्टिग्मा, जैसे कार्पेल, वो था क्या पहले? ठीक है, फिर डबल नहीं लिखना. चलो, जो नहीं लिखा हुआ है वो लिख लो, जल्दी जल्दी. गपल्यादार लावून जोरात लावायचं एकदम सख्त. रक्षित इधर. सारे बच्चे आलस ना करते हुए लिख कर लो, जल्दी से. तुमच्या मधून ज्याही विद्यार्थ्याला, तुम्ही ज्या क्लासमध्ये आहात ती बॅच जर हार्ड जात असेल तर एक बॅच खाली पण बसा. ती पण थोडी मीडियम जात असेल तर त्याच्याही खालच्या बॅच मध्ये बसा. सगळेजण 7वी. ठीक है. 8 के कितने जन अभी हॉल में, हैंड रेज करो जो 7th में बैठते हैं. हात नीचे. साई, तुला समजतंय ना सगळं? मागच्या वर्षी होते नाही शाळेत, पण असं शिकवलं होतं का शाळेत? सब बच्चों का ये हो गया? भैया 2 मिनट।